दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल प्रयोग करने का उद्देश्य है। आपको बताना ट्रांसफार्मर में तेल प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसुलेशन और शीतलन के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इंसुलेशन व शीतलन के लिए ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नमी सोखने के बाद में सिलिका जेल का रंग हो जाता है। आपको बताना है नमी सोखने के बाद में सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलाबी। नमी सोखने के बाद में सिलिका जेल का रंग गुलाबी हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है, ताज़ा सिलिका जेल का रंग कैसा होता है ताज़ा सिलिका जेल का रंग नीला होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर ब्रिज में संतुलित अवस्था में I1 25 सेंटीमीटर, I2 75 और ज्ञात प्रतिरोध 60 ओम है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके अज्ञात प्रतिरोध का मान 20 ओम होगा। इसको ज्ञात करने की विधि है 75/25 बराबर 60/R। तो इसका राइट आंसर होगा R बराबर 20 ओम। इसको हल करने पर R प्रतिरोध का मान 20 ओम आएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है। आपको बताना डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र में क्या स्थिर रखा जाता है। ऑप्शन ए, प्रेशर कुंडलियों को, ऑप्शन बी, धारा कुंडलियों को, ऑप्शन सी, प्रेशर कुंडलियों, धारा कुंडलियों को, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा कुंडलियों को। इसमें धारा कुंडलियों को स्थिर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक मापक यंत्रों की कंपनी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। आपको बताना है वैद्युतिक मापक यंत्र होता है, उसके निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है। ऑप्शन ए, इस्पात होती है, ऑप्शन बी, नाइक्रोम, ऑप्शन सी, यूरोका, ऑप्शन डी, फास्फर ब्रांच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें फास्फर ब्रांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीओटी इकाई है। आपको बताना है एक बीओटी इकाई के बराबर किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए, 746 वाट घंटे, ऑप्शन बी, 764 वाट घंटे, ऑप्शन सी, 1000 वाट घंटे, ऑप्शन डी, 3600 वाट घंटे। तो आपको बताना है एक बीओटी इकाई में कितने वाट घंटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 746 वाट घंटे। आपको ध्यान रखना है एक बीओटी इकाई में 746 वाट घंटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा एक KWA मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। आपको बताना है 1 किलोवाट घंटा मापी यंत्र को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन ए, विक्षेपक, ऑप्शन बी, रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी, इंटीग्रेटिंग, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी, इंटीग्रेटिंग। इसे हम इंटीग्रेटिंग वर्ग में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है। आपको बताना है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए, लेंज का नियम, ऑप्शन बी, सहप्रेरण का नियम, ऑप्शन सी, फेराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, ऑप्शन डी, ओम का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। आपको बताना है किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए, अधिक करंट और अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, ऑप्शन बी, कम वोल्टेज प्राप्त करना, ऑप्शन सी, अधिक करंट कम वोल्टेज प्राप्त करना, ऑप्शन डी, कम करंट अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। तो आपको बताना है किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग की जाती है, जिसमें लैप वाइंडिंग में पोल्स की संख्या समांतर पथों की संख्या के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक धारा व कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए लैप वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है। आपको बताना है डीसी जनरेटर की दक्षता लगभग कितने % तक होती है। ऑप्शन ए, 60 से 80%, ऑप्शन बी, 70 से 80%, ऑप्शन सी, 85 से 95%, ऑप्शन डी, 100%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 85 से 95% तक डीसी जनरेटर की दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आवश्यक NOR लॉजिक गेट्स की संख्या होती है। आपको बताना है RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आवश्यक NOR लॉजिक गेट्स की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए, 1 होती है, ऑप्शन बी, 2 होती है, ऑप्शन सी, 3 होती है, ऑप्शन डी, 4 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें लॉजिक गेट्स की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा पावर गेन है। आपको बताना है वह कौन सा एम्पलीफायर है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर गेन होती है। ऑप्शन ए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ऑप्शन बी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ऑप्शन सी, कॉमन बेस एम्पलीफायर, ऑप्शन डी, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर गेन होती है। आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संग्राहक दक्षता
होती है। आपको बताना है सर्वाधिक संग्राहक दक्षता किसकी होती है। ऑप्शन ए वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक में, ऑप्शन बी वर्ग बी शक्ति प्रवर्धक में, ऑप्शन सी वर्ग ए बी शक्ति प्रवर्धक में, ऑप्शन डी वर्ग सी शक्तिवर्धक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ग सी शक्तिवर्धक में सर्वाधिक संग्राहक दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रायोड वाल्व की भांति ही 3 अर्धचालक खंडों वाली उक्ति कहलाती है। आपको बताना है ट्रायोड वाल्व की भांति ही 3 अर्धचालक खंडों वाली उक्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी एम्पलीफायर। तो आपको बताना है वह कौन सी युक्ति है जो 3 अर्धचालक खंडों वाली उक्ति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, वह ट्रांजिस्टर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, थायरिस्टर को कहा जा सकता है। आपको बताना है थायरिस्टर को हम क्या कह सकते हैं इनमें से। ऑप्शन ए एसी स्विच कह सकते हैं, ऑप्शन बी डीसी स्विच कह सकते हैं, ऑप्शन सी एकल स्विच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है थायरिस्टर को इनमें से क्या कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे हम डीसी स्विच भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 0011 तथा 0110 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1001। इसको हम जोड़ेंगे 0011 प्लस 0110, तो इसका राइट आंसर होगा 1001। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई है। आपको बताना है किसी यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए ओम पर वोल्ट, ऑप्शन बी वोल्ट पर ओम, ऑप्शन सी वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन डी एम्पियर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओम पर वोल्ट। किसी यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई ओम पर वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से डीसी मोटर में ब्रश चैटरिंग या हिंसिंग की तरह की आवाज़ निकलती है। उसे हम इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। आपको बताना है किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश चैटरिंग में हिंसिंग की तरह की आवाज़ निकलती है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए अधिक लोड, ऑप्शन बी पर्याप्त ब्रश तनाव, ऑप्शन सी कम्यूटेटर सेगमेंट पर शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव के कारण चैटरिंग या हिंसिंग की तरह की आवाज़ निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है। आपको बताना है डीसी बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन ए फील्ड धारा, ऑप्शन बी आर्मेचर धारा, ऑप्शन सी आर्मेचर वोल्टेज, ऑप्शन डी आर्मेचर प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्मेचर धारा। डीसी बल आघूर्ण जो कि आर्मेचर धारा के समानुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शंट जनरेटर। बैटरी चार्जिंग के लिए हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।